प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टमैटिक्स मॉड्यूल 129, टू वे अनोवा, टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। वन वे अनोवा के अंदर हमने देखा कि हम दो से ज्यादा सैंपल्स को कंपेयर करते हैं, लेकिन दो टू वे अनोवा के अंदर हम एक ही वक्त के अंदर जो सैंपल्स हैं उसके कॉलम्स को भी कंपेयर कर सकते हैं और उसके रोज को भी कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 5 डिफरेंट हैबिटेट्स हैं। हम इन 5 डिफरेंट हैबिटेट्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है इंसेक्ट्स की, उसको कंपेयर करना चाहते हैं कि डाइवर्सिटी के अंदर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है या नहीं है। उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमने जो कलेक्शन की है वो मंथ वाइज की है। हमने जनवरी के अंदर सैंपल कलेक्ट किया, फरवरी के अंदर कलेक्ट किया, इसी तरीके से मार्च, अप्रैल, मई और दिसंबर तक हम हर महीने सैंपल कलेक्ट करते रहे। अब हम ये चाहते हैं कि हमें यह भी पता चले कि 5 जो डिफरेंट हैबिटेट्स थे, इनके अंदर जो इंसेक्ट्स की डाइवर्सिटी है वो वेरी करती है या नहीं करती। उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास जो डाइवर्सिटी के अंदर वेरिएशन है वो मंथ वाइज भी आती है या नहीं। तो यहां पे हमने देखा कि हम हैबिटेट्स को भी कंपेयर कर रहे हैं और फिर हम जो ट्रैपिंग सेशंस थे यानी जो मंथ्स थे उनको भी कंपेयर करना चाहते हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हैबिटेट और जो ट्रैपिंग सेशंस है उसके दरमियान में कोई इंटरेक्शन है या नहीं। इसी तरीके से हमारे पास मेल और फीमेल्स का डाटा है। हम ये कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या जेंडर का इफेक्ट आता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर या नहीं। तो वन वे एनोवा के अंदर हम एक वक्त के अंदर सिर्फ एक चीज को कंपेयर करते हैं, जबकि टू वे एनोवा के अंदर हम एक से ज्यादा चीजों को कंपेयर कर सकते हैं। हम रोज और कॉलम्स को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 10 डिफरेंट मेडिसिन्स हैं। हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो 10 डिफरेंट मेडिसिन्स हैं इनकी जो परफॉर्मेंस है उनके अंदर डिफरेंस मौजूद है या नहीं है। तो इस कंपैरिजन के लिए हम अनोवा यूज कर सकते हैं और हम साथ ये भी चाहते हैं कि क्या डिफरेंट एज ग्रुप के जो लोग हैं उनके अंदर इनकी जो परफॉर्मेंस है उसका फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। तो एक वक्त के अंदर हम मेडिसिन्स को भी कंपेयर कर रहे हैं और फिर इन मेडिसिन्स का इफेक्ट डिफरेंट एज ग्रुप्स के ऊपर या डिफरेंट वेट ग्रुप के जो इंडिविजुअल्स हैं उस पर भी चेक करना चाहते हैं। तो इस किस्म का जो टेस्ट होगा इसको हम टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहेंगे। अब जो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, क्योंकि ये एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो इसके अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो डाटा होगा वो नॉर्मल होगा, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। उसके बाद जिन सैंपल्स को हम कंपेयर करेंगे ये सैंपल्स इंडिपेंडेंट सैंपल्स होंगे। उसके अलावा हम जिस तरह वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के लिए देखते थे कि जिन सैंपल्स को हम कंपेयर करने जा रहे हैं इनके वेरिएंसेस सेम हो, तो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के अंदर भी जो सैंपल्स के वेरिएंसेस हैं वो सेम होना चाहिए। इसी तरीके से जो वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है उसके अंदर जब हम सैंपल्स को कंपेयर करते हैं तो सैंपल्स का जो साइज है वो वेरी कर सकता है। मसलन जो पहला सैंपल्स है उसके अंदर टोटल वैल्यूज 10 हो सकती हैं, दूसरे के अंदर 11 हो सकती है, तीसरे के अंदर 15 हो सकती हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि उनका साइज बराबर हो, लेकिन वेरिएशन हो सकती है। इसी तरीके से जो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है इसके लिए भी जो डिफरेंट सैंपल्स हैं
इन डिफरेंट सैंपल्स का जो साइज है वो इक्वल होना चाहिए।